ईपीएफओ पोर्टल के अंदर नया ऑप्शन आया है पीएमवीबीआरवाई। इसके अंतर्गत पीएफ ऑफिस हिस्ट्री में पहली बार पीएफ मेंबर के अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट करने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने वाली है, न कि पीएफ के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्कीम के बारे में आपको जानकारी दूंगा और जो ये ऑप्शन आया है इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस स्कीम का लाभ ट्रस्ट मेंबर को मिलेगा या नहीं, प्लस अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं। सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पीएफ द्वारा अब तक की पहली ऐसी स्कीम है जिसमें अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। हेलो, मेरा नाम है वैभव, पिछले 6 साल से पीएफ का वर्क कर रहा हूं। अगर आपको पीएफ में कोई भी इशू आ रहा है तो मैंने 1-on-1 कंसल्टेंसी चालू की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक करोगे, आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज दिखाई देगा। वहां पे आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम को सेलेक्ट कीजिए, देन आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। अभी मैंने इसकी प्राइस केवल 499 रखी है। नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। देन आपके मेल पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे सब जगह गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। वहां पर जिस भी टाइम को आपने सेलेक्ट किया होगा उस टाइम के लिए मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। मैं आपके अकाउंट को पर्सनली चेक करूंगा, आपका जो भी इशू आ रहा होगा पीएफ में वो आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा 15 अगस्त 2025 को लॉन्च की गई थी, जिसका टोटल बजट 99,446 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 3.5 करोड़ लोगों को न्यू नौकरी मिलेगी। तो ये था इस स्कीम का कुछ ओवरव्यू। काफी अच्छी स्कीम है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है? न्यू मेंबर होना चाहिए। न्यू मेंबर का मतलब ऐसा मेंबर जिसका आज से पहले कभी पीएफ ना कटा हो, ना ही उसका यूएन नंबर बना हो, वही मेंबर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कैसे? ऐसा मेंबर जिसका अभी तक कोई पीएफ नहीं कटा है, ना किसी कंपनी में जॉब किया है, उसको पहले उमंग ऐप के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना यूएन नंबर बनाना है। वो यूएन नंबर जब कंपनी में देंगे, कंपनी उस यूएन नंबर से मेंबर को रजिस्टर करेगी, तब आप इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस स्कीम का लाभ आपको मिल पाएगा। अगर आप पुराने मेंबर हैं, आपको पहले से पीएफ कट रहा है, तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं शुरू से ही क्लियर कर रहा हूँ। और एक डाउट और आएगा मेंबर को, अगर हम करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो क्या हम इस स्कीम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं? ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ न्यू एम्प्लॉय के लिए है जिनका फर्स्ट टाइम पीएफ में डिडक्शन होने वाला है। क्योंकि आपका ऑलरेडी पीएफ में डिडक्शन हो रहा है तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका पहले से पीएफ डिडक्ट हो रहा है उनके लिए ये स्कीम नहीं है। अगली चीज है एज लिमिट को लेकर। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। आपकी कोई भी एज हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस कंडीशन यही है, फर्स्ट टाइम आपका यूएन जनरेट होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। आपके लिए कोई भी डिग्री, कोई भी मार्कशीट, किसी की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप अगर जॉब करते हो, फर्स्ट टाइम यूएन मिला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका एम्प्लॉयर भी इस स्कीम के लिए रजिस्टर होना चाहिए। यानी आपने तो न्यू यूएन बना दिया, आप फर्स्ट टाइम मेंबर भी हो, लेकिन आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड होगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईपीएफओ ने सभी एम्प्लॉयर को बोल दिया है कि इसके अंदर रजिस्टर करना जरूरी है। और अगर जो भी एम्प्लॉयर इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उनका सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया है। उनको ना आईसीआर बनाने दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का काम करने दिया जा रहा है। तो लगभग अभी तक सभी मेंबर ने इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ये वाला इशू तो किसी के साथ नहीं होने वाला। अगला क्राइटेरिया ये है कि आपकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक के बीच में अगर कोई भी मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अगला जो क्राइटेरिया है वो है सैलरी को लेकर। तो इसमें मैक्सिमम सैलरी 1 लाख तक की रखी गई है। यानी किसी की ग्रोस वेजेस 1 लाख रुपए तक के हैं तो भी इस स्कीम का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। तो ये काफी अच्छी खबर है। 15,000 21,000 तक नॉर्मल बाकी स्कीम में लिमिटेशन रहती है, लेकिन इस स्कीम में ग्रोस वेजेस 1 लाख तक की छूट दी गई है। ये तो बात होगी क्राइटेरिया की। अब हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स मेंबर को मिलने वाले हैं। तो सिंपल बेनिफिट मिलने वाला है, मेंबर की जो भी सैलरी है, फर्स्ट मंथ की सैलरी वो मेंबर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन इनमें भी कंडीशन है, उनको आप ध्यान से सुनिएगा, वो मैं आपको सही से समझाता हूँ। इसमें मैक्सिमम अमाउंट आपको 15,000 रुपए मिलेगा। 3 प्रकार के कंडीशन है, मैं आपको समझा देता हूँ।
फर्स्ट चीज, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो टोटल बेनिफिट भी आपका 10,000 रुपए हो जाएगा, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 5,000 रुपए की मिलेगी, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 5,000 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है तो टोटल बेनिफिट आपका 15,000 रुपए हो जाएगा। 7,500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाएंगे और रिमेनिंग 7,500 सेकंड इंस्टॉलमेंट में आ जाएंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन ये है, आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है। 15,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक की रेंज में है कि इसमें रेंज मैक्सिमम 1 लाख तक की है। यहाँ पर वो मैंने सैलरी एग्जाम्पल के तौर पे 35,000 रुपए ली है। तो मान लीजिए आपकी 35,000 रुपए सैलरी है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 15,000 रुपए तक का ही मिलेगा। वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 7,500 की आ जाएगी, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी 7,500 की आ जाएगी। तो आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा कुछ भी हो, आपको केवल 15,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। तो 15,000 से जो भी कम होगी तो जितनी आपकी सैलरी होगी उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ये इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी कैसे। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको एक ही कंपनी के अंदर 6 महीने तक वर्क करना जरूरी है। आप जैसे ही 6 महीने तक एक ही कंपनी में वर्क कर लेंगे, देन आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें एक और कंडीशन है, आपके उसी बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। यानी आधार में जिस बैंक अकाउंट की डीबीटी की हुई है उसी बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इसमें पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अलग है और आधार में डीबीटी किसी और बैंक अकाउंट की गई है तो उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। अगर सेम है दोनों में तो भी कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपने 6 महीने से पहले अगर जॉब छोड़ दी तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको रेगुलर 6 महीने तक जॉब करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए वही कंडीशन है कि आपकी सर्विस टोटल 12 मंथ की होनी चाहिए। 6 मंथ तो पहले आपने काम किया, आपकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट आ गई, देन अनदर 6 महीने अगर आप काम करेंगे, टोटल सर्विस आपकी 12 मंथ यानी 1 साल की हो जाएगी, तब आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि आपको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, बल्कि इस अमाउंट को एक स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब किस स्कीम में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, उससे विड्रॉल कैसे करेंगे उसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स कैसे करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पोर्टल पे ही जहाँ नया ऑप्शन आया है वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको 12 से 14 यूट्यूब वीडियो शो होंगे आने वाले दिनों में। उन वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगर आप पास हो गए देन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना, बिना कोर्स के आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए काफी झंझट है, ना तो वो बैंक अकाउंट में मिलेगा, इसके लिए आपको FCL कोर्स करना जरूरी है। तो अब तक हमने स्कीम के बारे में जान लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लिया, बेनिफिट और इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगी ये सब भी जान लिया। अब जो EPFO के पोर्टल में नया अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का लेआउट बनाया गया है, 3-4 सेक्शन में उसे बांटा गया है। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले चीज है क्राइटेरिया, यानी क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। फर्स्ट इसमें बताया ज्वाइनिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक कोई भी नया मेंबर रजिस्टर करता है तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। देन दूसरा है UAN, इसमें वही कंडीशन है, फर्स्ट बार UAN उमंग ऐप के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा अगर बना है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देन तीसरी चीज है फर्स्ट कंप्लीट मंथ कंट्रीब्यूशन, यानी फर्स्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन जमा है या नहीं वो भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आधार सीडेट इन EBPC, मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, वो आप पहले चेक कर लेना। अगर वो लिंक है तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वही चीज इसमें बताई है। देन अगली चीज है ज्वाइनिंग ग्रॉस वेजेस 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो वो चीज भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। देन नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बताया गया है कि आपका एम्प्लॉयर भी रजिस्टर होना चाहिए इस स्कीम के अंडर, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, वही यहाँ पे बताया गया है। अगर ये सब टिक होंगे तो स्टेटस के आगे यहाँ पे ओके टिक करके आ जाएगा और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर लिख रखा है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर चेकलिस्ट। इस चीज को आप ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखा गया है, वहां पे फर्स्ट लाइन ये लिखी गई है कंटिन्यूअस 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट विद सेम एस्टेब्लिशमेंट। जो मैंने आपको बताया था कि एक ही कंपनी में लगातार 6 महीने काम करना है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये पहली लाइन यही है। अगर 6 महीने तक काम करोगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। देन दूसरी लाइन ये है 6 कंटिन्यूअस मंथ EPF कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट, यानी कंपनी के द्वारा अगर 6 महीने तक लगातार आपका PF डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। देन तीसरी स्टेप में बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा सिस्टम के द्वारा और जो भी अमाउंट है आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा। ये थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा है। अगला है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में, उसमें लिखा है FLC कोर्स
कंप्लीट करना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन 12 मंथ का एसीआर जमा होना चाहिए, 12 मंथ का पैसा जमा होना चाहिए। बेनिफिट कैलकुलेट बाय सिस्टम, बेनिफिट सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। देन लास्ट में इसमें लिखा गया है रिलीज इंस्ट्रक्शन इशूड। वही चीज है कि आपका जो अमाउंट है बैंक में नहीं आएगा, वो आपके स्कीम में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। उसके बारे में जो भी आएगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन डिटेल, यानी आपकी कंपनी जो भी पैसा जमा कराएगी वो यहाँ पे दिख जाएगा, कितना कितना कंट्रीब्यूशन जमा कराया है। देन यहाँ पे लास्ट में लिखा है इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी आपको जो पैसा मिलेगा उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखी गई है। इंस्टॉलमेंट 1 के बारे में लिखा गया है, कितना अमाउंट इशू होगा वो लिखा गया है। डिस्ट्रीब्यूट ऑन लिखा गया है, यानी जब भी आपका अमाउंट पीएफ ऑफिस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो डेट यहाँ आ जाएगी। एंड बैंक में कब क्रेडिट होगा वो भी यहाँ नीचे बता दिया जाएगा। तो ट्रैकिंग सिस्टम भी अच्छा बताया गया है, ताकि आप ट्रैक कर सको कि मेरा अकाउंट मेरे बैंक में है या नहीं, बेनिफिट हमें मिला है या नहीं, उस सब के बारे में यहाँ पे टिक 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 आ जाएगा। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने PMVBRI स्कीम के बारे में पूरा समझा। एंड पोर्टल पे जो नया अपडेट आया है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। पीएफ से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे 1-on-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।